नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। पटपरगंज से भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी के बयान की नवरात्रि के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए पर आप सांसद संजय सिंह ने बयान दिया है। संजय सिंह ने कहा, यहां विभिन्न देशों के दूतावास हैं, वहां मीट मछली पकाई जाती है। दिल्ली में विभिन्न देशों के इतने गेस्ट हाउस हैं, वहां भी मीट पकाया जाता है। KFC की दुकानें और भाजपा नेताओं के रेस्टोरेंट खुले हैं। हिम्मत हो तो बंद करके देखें। नवरात्रि के दौरान शराब की दुकानें क्यों खुली हैं? नवरात्रि भर शराब की दुकानें बंद रखें। उन्होंने कहा, दिल्ली में तमाम राज्यों के गेस्ट हाउस हैं, वहां मीट मछली बनता है। शराब की दुकानों को पूरे नवरात्र में बंद कराना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा, एक तरफ ये मीट की दुकानों को बंद करने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी सौगातें मोदी बांट रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता हो या सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्हें भी पीएम मोदी का किट लेकर जाना पड़ेगा। मोदी जी का किट लेकर ये लोग मुस्लिम भाइयों के पास नहीं जाएंगे। एक तरफ तुम्हारे नेता सौगातें मोदी का आयोजन कर रहे हैं, एक तरफ तुम्हारे नेता और RSS के लोग इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। रेखा गुप्ता हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं, NDA के लोग इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके की बातें की जा रही हैं। इस हफ्ते नवरात्रि और ईद के खास मौके पर राजधानी दिल्ली से रेल यात्रियों के लिए बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस मौके पर रेलवे एक्स्ट्रा, जनरल, स्पेशल ट्रेनें और प्रीमियम ट्रेनों का संचालन करेगा। इन ट्रेनों का संचालन उन रूट्स पर किया जाएगा जहां ट्रेन अधिक देरी से चल रही हो या यात्री संख्या अधिक हो और ट्रेनों में भीड़ बढ़ने की संभावना हो। रेलवे ने जनरल, स्पेशल और प्रीमियम ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई है। पिछले वीकेंड में कुछ ट्रेनों के विलंब होने के कारण प्लेटफॉर्म्स पर अधिक भीड़ देखने को मिली थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। ऐसी स्थिति से बचने के लिए रेलवे ने त्योहार के मद्देनजर इस वीकेंड स्पेशल ट्रेनों और प्रीमियम ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है। दिल्ली में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले एक युवक ने ब्याज के पैसों से तंग आकर सुसाइड कर लिया। उसने वीडियो बनाकर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें फाइनेंसर ने उसे पैसे के लिए किस कदर परेशान किया इसका जिक्र किया है। साथ ही अपनी मौत का जिम्मेदार फाइनेंसर को ही बताया है। पुलिस ने सुसाइड के लिए उकसाने का मामला फाइनेंसर के खिलाफ दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि एक 42 साल के युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। युवक की उम्र 42 साल है। मृतक का नाम ललित मोहन वार्ष्णे है और कैलाश नगर का रहने वाला है। मृतक कैलाश नगर में ही मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। उसके एक फाइनेंसर से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसका ब्याज देते देते वो परेशान हो चुका था। इस कारण उसने सुसाइड कर लिया। मृतक की पत्नी पूनम गुप्ता की शिकायत पर आरोपी संजीव जैन के खिलाफ गांधीनगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया देश के टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल है। यूनिवर्सिटी ने आज राजनीति विज्ञान विभाग के एक सहायक प्रोफेसर को तब बर्खास्त कर दिया जब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन एक महिला द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद उनकी गिरफ्तारी की सूचना मिली। प्रशासन ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए यूनिवर्सिटी से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी और कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति का पालन करता है। दिल्ली के महरौली इलाके के एक बार के अंदर जमकर लात घूंसे चले। देखते देखते 4 महिलाओं के बीच का झगड़ा 2 पक्षों में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों में गाली गलौज करने के बाद नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इस घटना का वीडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसमें 2 पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ हमलावर होते हुए देखा जा सकता है। अब ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है। जस्टिस ज्योति सिंह ने निर्वाचन आयोग, दिल्ली पुलिस और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को भी नोटिस जारी किए हैं। इसी विधानसभा सीट से आतिशी ने चुनाव जीता था। अदालत ने प्रतिवादियों से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा और सुनवाई की तारीख 30 जुलाई तय की है। निर्वाचन आयोग के वकील और निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कानून के अनुसार उन्हें चुनाव याचिका में पक्ष नहीं बनाया जा सकता है। अदालत ने कहा कि उन्हें अपने जवाब में अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की छूट होगी। इस बीच अदालत ने निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारी और पुलिस को कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। आइए रुक करते अगली अहम खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दिल्ली की तर्ज पर कई शराब की दुकानों पर एक के साथ एक बोतल फ्री का ऑफर निकाला गया। शराब की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग सुबह से ही लाइन लगाकर शराब की बोतलों के साथ
पेटियां खरीद रहे हैं। मंगलवार की सुबह से ही नोएडा के शराब की दुकानों पर शराब प्रेमियों की भीड़ टूट पड़ी। देखते ही देखते कई दुकानों से शराब का स्टॉक खत्म हो गया। एक पेटी पर एक पेटी फ्री का ऑफर लेने के लिए दुकानों पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। शराब विक्रेताओं को 31 मार्च तक पुराना स्टॉक खत्म करना है, इसलिए शराब की कीमतों में 40 से 50% तक की छूट दी जा रही है। शराब की दुकानों पर लोगों के हुजूम टूटने का वीडियो भी सामने आया है। वायरल वीडियो नोएडा के सेक्टर 18 में स्थित शराब की दुकान का है, जहां छूट की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं तो कुछ लोग अपनी बारी न आने के चक्कर में आपस में बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक शख्स की मानो लॉटरी लग गई हो, वो पेटी के साथ दारू ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में दिख रही इस भीड़ और मारामारी का कारण ये है कि पिछले दिनों ई लॉटरी से दुकानों का आवंटन किया गया है, जिसके चलते काफ़ी पुरानी शराब की दुकानों के संचालकों की ई लॉटरी में दुकान नहीं मिल सकी। पुरानी दुकानों पर 31 मार्च तक स्टॉक खत्म करना ज़रूरी है, जिसके चलते कई दुकानों ने शराब की कीमतों में 40 से 50% तक की छूट दी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक हैरान करने वाली खबर निकलकर सामने आई थी। यहाँ हाल ही में थाना लोहिया नगर क्षेत्र में कॉलोनी में एक पुलिस चौकी का निर्माण हुआ था। इसके बाद कई बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। इस नई पुलिस चौकी का प्रभार दरोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह को सौंपा गया था। पुलिस चौकी के उद्घाटन में दिन में पूजा हुई, प्रसाद बांटा गया और दावत भी हुई, लेकिन शाम को कुछ ऐसा हुआ कि चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर करना पड़ गया। इस मामले में सभी को हैरान कर दिया है। आइए हम आपको इसके पीछे की असली वजह बताते हैं। दरअसल लाइन हाजिर होने वाले दरोगा शैलेंद्र प्रताप ने चौकी के उद्घाटन में हुई पूजा और दावत के बाद शाम को रोज़ा इफ्तार पार्टी की थी। इस इफ्तार पार्टी में मुस्लिम समुदाय के लोग चौकी पर पहुंचे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि चौकी में इफ्तार पार्टी करना दरोगा को भारी पड़ गया और 24 घंटे के भीतर ही उन्हें चार्ज से हटा दिया गया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बिना जानकारी दिए चौकी में इफ्तार पार्टी के आयोजन करने पर रिएक्शन देते हुए चौकी इंचार्ज शैलेंद्र प्रताप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। बता दें कि चौकी में आयोजित की गई इफ्तार पार्टी का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद एसएसपी ने मामले में संज्ञान लिया और चौकी प्रभारी शैलेंद्र प्रताप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। लोहिया नगर थाना क्षेत्र में नई चौकी जाकिर कॉलोनी चौकी हॉल में बनाई गई थी। 17 मार्च को इसका उद्घाटन एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने किया था। इफ्तार पार्टी में चौकी प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज़ दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।